सभी को मेरा नमस्कार। स्वागत है आप सबका पॉली चर्चा के एक और नए एपिसोड में। आज हमारे साथ हमारे गेस्ट जुड़े हैं डॉक्टर प्रोफेसर प्रवीण गर्ग, जो स्वामी श्रद्धानंद कॉलेज के प्रिंसिपल सर हैं। तो सर, वेलकम टू आवर चैनल। धन्यवाद मैडम। सर, आप कॉलेज के बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दीजिए हमारे व्यूअर्स को। हमारा कॉलेज 1967 में स्टार्ट हुआ था। कॉलेज की खास बात यह है, अर्लियर इट वाज इसको कहा जाता है रूरल बेल्ट का कॉलेज है। रूरल के लोगों ने ही मिलकर इसको स्टार्ट किया था और यहाँ पर सभी विषय पढ़ाए जाते हैं, कॉमर्स, ह्यूमैनिटीज़ एंड साइंसेस। कुछ कोर्सेज ऐसे हैं जो कि हम इसको यूनिक कहते हैं। माइक्रोबायोलॉजी का कोर्स जो कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में सिर्फ 8 कॉलेजेस में है, और एक अप्लाइड लाइफ साइंसेस का कोर्स जो सिर्फ हमारे ही कॉलेज में है। तो ये दो चीज़ें हमारे कॉलेज की फेमस हैं। बाकी स्वामी श्रद्धानंद जी की लेगेसी पर ये कॉलेज है। ही वॉज ए ग्रेट रिफॉर्मर, फ्रीडम स्ट्रगल आल्सो, एंड उसमें हम कहेंगे घर वापसी के लिए उनका मेन योगदान रहा। उसके अलावा स्पोर्ट्स में देखें, अवर क्रिकेट टीम इज़ सपोज टू बी द बेस्ट in India, in any university, any colleges. So the number of players in national, international tournaments like Ranji Trophy, IPL and international tournaments, our space is maximum. That's great, sir. सर, सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि स्वामी श्रद्धानंद कॉलेज का नाम एक महान सोशल रिफॉर्मर के नाम पर रखा गया है, तो आज भी उनके आइडियल्स एंड वैल्यूज़ कॉलेज की कल्चरल और वर्किंग में किस तरह रिफ्लेक्ट होती हैं? बेसिक पेशेंस जिसको हम कहते हैं, धर्म के अनुसार काम करना, और हिस्टोरिकल वैल्यूज़, राष्ट्र के प्रति समर्पण, अपने लोगों के प्रति समर्पण। व्यक्ति निर्माण से ही समाज का निर्माण हो सकता है, यही स्वामी श्रद्धानंद जी की प्रेरणा थी। उसके बाद फिर आता है राष्ट्र निर्माण। तो इन्हीं प्रेरणा को लेते हुए हम लोग यहाँ पर काम करते हैं और कोशिश करते हैं बिसाइड द सिलेबस, तो हमारे स्टूडेंट्स में, टीचर्स में भी हम इन बातों को इन्फ्यूज़ कर सकें। जैसे मैंने अभी पहले बताया कि इस साल से हम इससे भी ज़्यादा करने जा रहे हैं। ज़बरदस्ती मैं कहूँगा कि उनको सिखाने जा रहे हैं कि दे शुड रीड स्वामी श्रद्धानंद जी बाय हैविंग एन ऐसे कंपटीशन एंड 2 times, यानी 1 पर सेमेस्टर वी आर गोइंग टू हैव सच काइंड ऑफ कंपटीशंस। तो उनके लिए अभी हमने जो रखा है 18 से 25 तक के बीच में हो जाएगा। 18 को ओरिएंटेशन है, तो उसमें 20,000 के प्राइजेज़ हैं। So by that way they will come to know more about Swami Shraddhanand ji and his legacy, his work. That's great, sir. Moving on to our second questions. कॉलेज की लोकेशन काफ़ी यूनिक और यहाँ डिफरेंट बैकग्राउंड से स्टूडेंट्स आते हैं, तो आपके हिसाब से कॉलेज की आइडेंटिटी और लर्निंग इन्वायरमेंट को किस तरह शेप किया गया है? पहले आप कह सकते हैं कि जो वर्ड यूनिक है, नाउ इट इज़ ऑफ कैंपस कॉलेज। बिल्कुल नेशनल हाईवे के ऊपर है कॉलेज, बस स्टैंड के बिल्कुल सामने है। तो जनरली जो प्रॉब्लम्स और ठीक है स्टूडेंट्स नहीं फील करते हैं, पेरेंट्स एंड स्टाफ, यानी पार्किंग की कोई प्रॉब्लम नहीं है, गलियों में से नहीं जाना पड़ता है कुछ कॉलेजेस की तरह। और बाकी ठीक है, अगर आप लोकेशन में मेट्रो को या बाकी लॉजिस्टिक्स को इन्वॉल्व करते हैं, एक स्टेशन को, रेलवे स्टेशन को या मेट्रो को, वो मेट्रो नहीं है अभी तक, बट अदरवाइज इट इज़ ऑन द हाईवे फर्स्ट ऑफ ऑल। बाकी स्टूडेंट्स में आपने ठीक कहा, सभी कॉलेज में ही मल्टी डायमेंशनल स्टूडेंट्स हैं, बिकॉज CUET के थ्रू एडमिशन है। एनीवन कैन फ्रॉम एनी कॉर्नर ऑफ भारत कैन टेक एडमिशन एंड दे ऑल हैव लिबर्टी। इट इज़, आई एम थैंकफुल टू अवर यूनिवर्सिटी सिस्टम। इतनी लिबर्टी है स्टूडेंट्स को फॉर एडमिशंस, फॉर इनटेक, एनी नंबर ऑफ चांसेस दे आर गेटिंग। फर्स्ट अटैम्प्ट, सेकेंड अटैम्प्ट, थर्ड अटैम्प्ट, मोप अप, फिर कैंसिल करवाना, फिर आना। इससे ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी फॉर कॉलेजेस एज वेल एज फॉर कोर्सेज और मेरा ख्याल से कहीं नहीं मिल सकती है। That's great, sir. सर, आज के स्टूडेंट सिर्फ एकेडमिक्स ही नहीं बल्कि करियर रेडीनेस पर भी फोकस करते हैं, तो कॉलेज किस तरह उन्हें फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज़ और प्रोफेशनल वर्ल्ड के लिए प्रिपेयर कर रहा है? लगभग हम 30 से 40 सेमिनार करते हैं पर एनम, बिसाइड बिग सेमिनार्स। तो इसमें आप यानी बताते हैं बिसाइड दिस सिलेबस और कोर्स वर्क यू हैव टू लर्न सो मैनी थिंग्स। तो उसमें फाइनेंशियल लिटरेसी, बायोटेक्नोलॉजी के कोर्सेज, ह्यूमैनिटीज़ में हिस्ट्री, अभिलेखागार और म्यूज़ियम्स, पॉलिटिकल साइंसेस में मॉक पार्लियामेंट, इकोनॉमिक्स में सेबी और NSE के रूल्स रेगुलेशंस। तो ये सब इनको हम ट्रेनिंग देते हैं। कुछ अब हमारे
स्टाफ देते हैं, कुछ फ्रॉम द हेल्प ऑफ अदर प्रोफेशनल पीपल्स. वी ट्राई टू इन्फ्यूज सच काइंड ऑफ थिंग्स, यानी एवरीथिंग बिसाइड द सिलेबाई इज़ नॉलेजेबल और एक्स्ट्रा नॉलेजेबल जस्ट फॉर देयर कैरियर्स. बाकी स्टूडेंट्स पे डिपेंड करता है हाउ what is their interest, how much they want to grab from such lectures. And basically what more thing I would like to say, it is just like experience. If they infuse into them, they are really interested, they multiply it and propagate it, only then they become stable for either for a job or as a job creator. It is not only a lecture of 1 hour or half an hour, they are going to be एक्सपर्ट्स. रिसर्च, इनोवेशन, एंटरप्रेन्योरशिप और प्रैक्टिकल लर्निंग्स के लिए स्टूडेंट्स को किस तरह कॉलेज अपॉर्चुनिटी और एक्सपोजर दे रहा है? जैसे पहले बताया, रिसर्च एक्टिविटीज़, मोर देन 250 स्टूडेंट्स गॉट रिसर्च डिग्रीज in their 4th year. We have well equipped 2 research labs along with 22 labs that was there earlier in the department wise labs, 22 labs, then 2 research labs. Career opportunities के लिए different kinds of lectures, outreach programs, industry visits and some hand-on trainings, particularly in plant sciences and electrical departments में. So with such kind of things we are trying to provide them the skill courses. They will be helpful for their job as well as for their research also. That's great, sir. सर, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी NEP के इम्प्लीमेंटेशन के बाद कॉलेज में कौन से मेजर चेंजेस आपने देखे हैं और स्टूडेंट्स को उससे क्या बेनिफिट्स हो रहे हैं? NEP के जो मेन चेंजेस हैं कॉलेज लेवल पर, बिसाइड्स द एडमिशंस, इट इज़ फ्लेक्सिबिलिटी. यानी दे कैन चूज एनी नंबर ऑफ कोर्सेज, एनी कोर्सेज. इफ नंबर इज़ फिक्स 22 क्रेडिट्स जैसे यूनिवर्सिटी ने फिक्स किया है, it is minimum, but beside that also they can take extra credits. Then accordingly some courses are fixed that are called core courses. For general elective it is flexible, pool of courses is there, student is free to move into that subjects. Then generic courses, skill enhancement courses, elective courses, value added courses are there. That's great. So great flexibility is there and we are moving towards even more flexibility by in coming 5-10 years, just like in other countries I should say. अगर किसी ने ह्यूमैनिटीज़ से 12th किया है और बाद में साइंसेज में भी मूव कर सकता है, ऐसे कोई समझने की, लर्निंग की कोई एज नहीं है. हम US में देखता हूँ 12th उन्होंने ह्यूमैनिटीज़ में किया है, देन हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन, मेडिसिन में जा रहे हैं, इंजीनियरिंग में तो इतने जा रहे हैं पूछो मत आफ्टर डूइंग ह्यूमैनिटीज़. Because initially student learn about their country, about their region, religion, इंसान बनते हैं और व्यक्ति बनते हैं, उसके बाद वो कोशिश करते हैं. अभी ये सिस्टम नहीं है यहाँ पे 12th साइंस के बाद, 12th ह्यूमैनिटीज़ के बाद, कॉमर्स के बाद अब साइंसेज में वो नहीं कर सकते हैं. साइंस के बाद जैसे कर सकते हैं, ऐसे कुछ समय में होने लगेगा. आई एम श्योर आफ्टर 5 years कि जैसे बायोटेक्नोलॉजी में होने लगा है. पहले ओनली बायोलॉजी स्टूडेंट्स वर अलाउड, बट नाउ इट इज़ even student with mathematical background and without biology they are eligible for biotech courses. That's great, sir. तो जो स्टूडेंट्स एकेडमिक के साथ साथ स्पोर्ट्स, NCC, NSS या कल्चरल एक्टिविटीज़ में भी एक्टिवली पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, उनके लिए कॉलेज किस तरह प्रोवाइड सपोर्ट करता है? Full facilities are there. We are having a cricket team and baseball, and beside that we are also runners up or third in position holder I should say. It can be second or third or चलो fourth भी कह सकते हैं if teams are more. So in many sports we are position runners. We have a football ground, then cricket ground, or all sports facilities are there. Once in a semester or twice in a year we have intra-college sports activities. तो इसी तरह से हम स्पोर्ट्स एक्टिविटी को बढ़ाते हैं. That's good, sir. आगे आने वाले सालों के लिए स्वामी श्रद्धानंद कॉलेज को लेकर आपका क्या विजन है? आप कॉलेज को किस डायरेक्शन में ले जाना चाहते हैं? तो इसके 2 ही डायरेक्शन है. फर्स्ट इज़ एकेडमिक्स. तो एज़ पर यूनिवर्सिटी रूल्स प्रोटोकॉल्स वी आर डूइंग अवर बेस्ट. हम चाहते हैं बच्चे रिसर्च और करें. जैसे अभी मैंने शुरू में कहा, बच्चे इस विज़न के साथ आएँ
कि हमको पढ़ाई से आगे बढ़कर उस पढ़ाई के बेस पर जॉब लेनी है, नॉट सम टाइम लाइक दिस मीनियर जॉब्स कि वो जो 12th वाले भी ले सकते हैं। उनको अपने रेशनल स्टडीज़ हमने ग्रेजुएशन किया है, दिल्ली यूनिवर्सिटी से किया है, अब तो मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन किया है, तो इसका मैं फ़ायदा उठा सकूं। तो सेकंड थिंग इज़ स्पोर्ट्स एंड एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़, उसके लिए भी जितना ज़्यादा हम प्रमोट कर रहे हैं और बच्चे उसमें आगे बढ़ें, यानी although फर्स्ट एम शुड बी एजुकेशन एकेडमिक्स, देन इट कम्स एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ और स्पोर्ट्स, extraordinary player or some creator for in extracurricular activities, then only academics can be secondary. In my opinion, academics should be the first for the students. Along with that, extracurricular activities including sports should be there. But अगर आप extracurricular म्यूज़िक में ही अच्छे हैं, फैशन डिज़ाइनिंग में ही अच्छे हैं, पेंटिंग में, सिंगिंग में, स्पोर्ट्स में हैं, फिर आप ठीक है मूव कर सकते हैं। एकेडमिक्स में भी सेकंड जस्ट फॉर पासिंग। दैट्स गुड सर। और इंटरव्यू के एंड में जो बच्चे जिनका इस बार एडमिशन हुआ है और जो बच्चे इस कॉलेज में पहले से पढ़ रहे हैं, उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैसेज यही है कि दे शुड वर्क हार्ड, अपना एकेडमिक्स पे ध्यान दें, क्लासेस को अटेंड करें, ईच क्लास हैज़ इट्स ओन इम्पोर्टेंस। और सबसे बड़ी बात यह है जो मैं अपनी क्लास में भी देखता हूँ, स्टूडेंट्स ट्राई, एक पता नहीं उनके दिमाग में क्या होता है, अगर ये मिस भी कर दिया तो घर पे यूट्यूब पे है, मैं यहाँ से देख लूँगा, यहाँ से देख लूँगी। दैट कॉन्सेप्ट शुड नॉट बी देयर। अगर उनकी यही मानसिक स्थिति रहेगी तो फिर कॉलेज में एडमिशन का फ़ायदा, डिग्री का फ़ायदा नहीं रहेगा। एवरीथिंग इज़ अवेलेबल ऑन डिफरेंट मीडिया, ऑन सोशल मीडिया और यूट्यूब, गूगल पर सब कुछ है। बट लेकिन जो टीचर के साथ एक बात समझ में आती है, ये बच्चों को 25-30 की एज में आकर समझ में आती है एक्चुअली, कि इतनी जगह से घूम फिर के कुछ चीज़ों को वो समझते हैं, पूछते हैं, लेकिन आई कांटेक्ट के साथ टीचर एक बार में बता देते हैं, जिसको हम असली गुरु की परिभाषा कहते हैं। गुरु मतलब वो एक्सपर्ट है, वो एक चीज़ बताएगा तो उसके साथ इधर उधर, ये ऐसे होगा, ऐसे होगा, इसका ऐसे भी होगा, सब कुछ चीज़ें बता देगा। यानी यू कैन नॉट स्टार्ट अ बिजनेस और एनीथिंग बाय गोइंग थ्रू द गूगल और व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी। सो गुरु की महत्वता को वो समझें, बॉस की महत्वता को समझें। और 30, 35, 40 की एज में उनको लगता है कि जो क्लीनर होता है ट्रक का, वो भी उसको गुरुजी समझता है। एक प्रोफेशनल काम में बढ़ई का जो हेल्पर है, मिस्त्री का हेल्पर है, वो भी गुरु से ही सीखा होता है। तो इस बात को वो और समझें, डू नॉट डिपेंड, या माइंड में ऐसा माइंड सेट ना लाएं कि हम घर पे पढ़ लेंगे, यूट्यूब से पढ़ लेंगे, फ्रेंड से पढ़ लेंगे, मैं उसके नोट्स ले लूँगा, उसके नोट्स ले लूँगी। बिसाइड द बुक्स आल्सो, बुक्स का तो शुरू से चल रहा है। Yes, जो ये नया कंसेप्ट है शॉर्टकट्स का, इसको ना अपनाएं बिल्कुल भी। yes. और थोड़ा सा माइंड सेट और रखें, यानी विज़न कि हमको कहाँ जाना है, कहाँ नहीं जाना है। ये हमने अभी इस प्रोटेस्ट में इसमें डाला था, कोई अनलॉफुल एक्टिविटी है, कैसे वहाँ क्या क्या हो सकता है, और ऑल कैरियर कैन बी स्पॉइल्ड, इस बात को भी वो ध्यान रखें कि किस वजह से वो लोग ये कर रहे हैं। जी सर, थैंक यू सो मच सर फॉर योर टाइम, and for our viewers, if you have any other queries, comment down below. Do not forget to like, share and subscribe. Thank you.